ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 17 नवंबर 2021 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें साइलेंस में रहकर एक बाप को याद करना है। इसमें घंटे आदि बजाने की दरकार नहीं है। बाबा ने प्रश्न पूछा, किस बात में बाप समान बनो तो सब काम सिद्ध हो जाएंगे। किस बात में बाप समान बनो तो सब काम सिद्ध हो जाएंगे। तो बाबा ने उत्तर में कहा, जैसे बाप प्यार का सागर है वैसे बहुत बहुत प्यारे बनो। क्रोध से काम बिगड़ता है, बनता नहीं है। इसलिए आंख दिखाना, जोर से बोलना, गरम होना इसकी दरकार नहीं है। कई बार हम सोचते हैं ना कि डांट के काम कराएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन उससे काम और बिगड़ता है। इसलिए बाबा कहते शांत रहना बहुत बहुत अच्छा है। प्यार से बहुत काम सिद्ध हो सकते हैं। गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। ओम शांति। ये महिमा है एक की, परंतु भक्ति मार्ग में सिर्फ एक की महिमा गाने से भक्ति का शो नहीं होता है। इसलिए भक्ति में बहुतों की महिमा गाते हैं। वहाँ आवाज़ भी बहुत होता है। घंटा, घड़ियाल, गीत, भजन, रोना पीटना कितना भक्ति में चलता है। भक्ति मार्ग में कितना चलता है। किस्म किस्म की आवाज़, जंतर मंतर, स्तुति आदि होती है। और ज्ञान मार्ग में है साइलेंस। कितना बिल्कुल शांत होके, मन भी शांत और तन भी शांत। बाहर से भी एकाग्र होके टिक के बैठ जाओ और अंदर से भी मन को भी इतना ही शांत करके एकाग्र करो बाबा में। बस कितना फर्क है। सिर्फ इशारा दिया जाता है, आवाज कुछ भी नहीं। भक्ति में कितनी धूमधाम है। सबसे जास्ती घंटे बजते हैं शिव के मंदिर में। जहां तहां देखो घंटे ही घंटे हैं। देखते हैं ना, मंदिर में जाके ऐसे करते हैं, फिर अंदर जाते जोर से आवाज करके। किसी को नींद से जगाने के लिए कोई घंटे नहीं बजाए जाते। शिव बाबा ने आकर मनुष्य को कुंभकर्ण की अज्ञान नींद से जगाया है, परंतु घंटे नहीं बजाते। बिल्कुल शांति से 2 अक्षरों में समझाते हैं। बुद्धिवान जो होते हैं वो 2 अक्षर में ही समझ जाते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो, तुमने ही मुझे बुलाया है। हे पतित पावन, आओ, अब मैं आया हूं, तुमको राह बताता हूं। क्या अब तक तुमको पतित बनकर इस दुनिया में ही रहना है? कुछ नहीं बाबा, तुम तो पावन दुनिया में रहना चाहते हो ना। पावन दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है। कहते ही हैं पतित पावन, तो समझना चाहिए कि पतित पावन क्या आकर करेगा। पतित पावन को बुलाया, पावन बनाने के लिए बुलाया, तो फिर वो अपना काम तो करेगा ना। जरूर नरक से स्वर्ग में ले जाएगा। बिना समझे ऐसे ही बुलाते रहते हैं, तालियां बजाते रहते हैं, परंतु ये नहीं जानते कि बाप आएगा तो क्या आकर करेगा। वास्तव में ये यूनिवर्सिटी भी है मनुष्य से देवता बनने की। तब गाते हैं, मनुष्य से को देवता किए कर्त न लागी वार। इसमें शास्त्र आदि कुछ भी नहीं पढ़ना है। सिर्फ आत्मा को समझा, परमात्मा को समझा, दुनिया को समझा। बाबा के द्वारा जब ये थोड़ी समझ मिली, मनुष्य से देवता किए कर्त न लागी वार, कोई देरी नहीं लगती। सिर्फ उनको उनकी पहचान कराई, याद दिलाया, तुम ही तो देवात्मा थे, तुम ही बनने वाले हो, मैं आ गया हूँ तुमको बनाने के लिए, अब तुम पढ़ो और बनो। भक्ति मार्ग में बहुत शास्त्र आदि पढ़ते हैं, ढेर लेक्चर आदि होते हैं। मास मंडप बनाकर बैठ आवाज करते हैं। यहाँ कितना शांति में बाप बैठ समझाते हैं। देखो, तुमको बाबा आकर पावन बनाए, पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। पढ़ाई भी कितनी सहज है ना। तुम पहले पहले पावन थे, गोल्डन एज में थे, फिर 84 जन्म लेते लेते आयरन एज से तमो प्रधान बन गए हो।
अब तुमको सतो प्रधान बनना है, इसलिए मुझे याद करो। सो भी अजपा, अजपा माना निरंतर याद, अजपा जाप कहते हैं ना। जैसे कन्या की जब शादी होती है तो क्या जाप करती है? याद में रहती है ना, जिसके साथ जुड़ने वाली होती है। तुम भी सब पत्नियां हो, पार्वतियां हो। ये शिव बाबा पतियों का पति है। तुम्हारी सगाई हुई है परमात्मा के साथ। हम किसके साथ जुड़े हैं? आत्मा किसके साथ जुड़ी है? परमात्मा के साथ। सगाई जब हो गई तो बस याद बुद्धि में बैठ गई, खातिरी हो गई कि हमने सगाई कर ली। फिर एक दो को याद करते रहते हैं, तुमको भी बाप कहते हैं। निश्चय बुद्धि हो गए कि हम एक बाप के बच्चे, आपस में भाई भाई हैं। भाइयों को वर्षा मिलता है एक बाप से, इसलिए बाप पुकारते हैं। भले मनुष्य तन में आकर भाई बहन बन जाते हैं। शरीर है ना मेल फीमेल का, बाकी आत्मा तो भाई भाई है। भले मनुष्य तन में आकर भाई बहन बन जाते हैं, परंतु पुकारती आत्मा है ना। भाई भाई पुकारते हैं, हे पतित पावन बाबा आओ। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, तो तमो प्रधान से क्या बन जाएंगे? सतो प्रधान बन जाएंगे। पावन को सतो प्रधान और पतित को तमो प्रधान कहा जाता है। ये बातें बाबा संगम पर ही समझाते हैं। यह है गीता पाठशाला। इस पाठशाला में बाप आकर राजयोग सिखाते हैं, नर से नारायण बनाते हैं। वहाँ टीचर तो सामने बैठ पढ़ाते हैं, दिखाई पड़ता है, यह है गुप्त। तो इस टीचर को भी बुद्धि योग से समझना पड़ता है। वो निराकार पतित पावन बाप है। वही स्मृति दिलाते हैं कि कल पहले भी मैंने तुमको राजयोग सिखाया था। तब कहा जाता है मन मना भव, पवित्र बनो तो ये लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। इसमें घंटा घड़ियाल आदि बजाने की भी दरकार नहीं है। बाप खुद आकर जगाते हैं। मन मना भव का अर्थ है साइलेंस। अपने को आत्मा निश्चय करो बस। अब हमको अपने घर जाना है। बाप को ही सब कहते हैं कि हमको दुख से छुड़ाए, मुक्त करो। सन्यासी लोग सिर्फ ब्रह्म को याद करते हैं। अब ब्रह्म तत्व तो है घर, वो घर को याद करेंगे। यहाँ बाप को याद करना है। सन्यासी हठ योगी तो क्या कहते हैं? ब्रह्म तत्व है, ब्रह्म ही भगवान है, और ब्रह्म में लीन होना है। तो तपस्या में बैठते हैं और ब्रह्म में लीन होने की बात करते हैं। लेकिन बाबा कहते ब्रह्म तो तत्व है, वो तत्व को याद करते हैं और तुम उस तत्व में रहने वाले उस पिता परमात्मा को याद करते हैं। सिर्फ घर को याद करेंगे तो जैसे सन्यासी हो जाएंगे। ब्रह्म तो भगवान है नहीं, ब्रह्म तो रहने का स्थान है ना, लोक है एक, रहने की दुनिया। बाप बैठ समझाते मुझे याद करो तो तुम निर्वाण धाम में चले जाएंगे। फिर वहाँ से आएंगे स्वर्ग में। यहाँ से मैं तुम बच्चों को साथ ले जाऊंगा। तुमको मालूम है टिड्डियों का झुंड कितना बड़ा होता है। सबकी यूनिटी होती है। पहले आगे वाला बैठा तो सब बैठ जाएंगे। मधुमक्खियाँ भी ऐसे होती है। रानी मक्खी होती है, उसमें सबसे आगे वाली उड़ी, उसके साथ सब उड़ जाते हैं। रानी ने घर छोड़ा तो सब भागेंगी उनकी पिछाड़ी। वो जैसे उन्हों का साजन हुआ, उनमें फिर सजनी ही राज्य करती है हम जिन्स पर। वो रानी मक्खी बोलते हैं उसको। सारा बहुरा जितनी भी मक्खियाँ हैं वो रानी मक्खी है। तो बाबा कहते उनमें फिर सजनी ही राज्य करती है हम जिन्स पर। शास्त्रों में भी है आत्माएं सब मच्छरों सदृश भागती हैं। अनगिनत आत्माएं हैं। वो मक्खियाँ हर सीजन में अपनी रानी के पीछे भागती हैं। तुमको एक बार भागना है, वो हर सीजन में भागती है। जब फूलों का रस लेना होता है तब। बाबा कहते अब सब आत्माओं को जाना है मूल वतन। तुम्हारा आवाज कुछ भी नहीं, इसलिए बाबा मिसाल देते हैं। सरसों के दाने मिसल पीसते हैं। बाबा भी बिंदी सरसों के दाने मिसल है। खसखस का दाना भी छोटा होता है। परमात्मा भी बिंदी है। उनको देखा भी नहीं जाता दिव्य दृष्टि बिना।
बिल्कुल छोटा स्टार मिसल है। गीता में भी दिखाया है अखंड ज्योति का साक्षात्कार हुआ, तो यहाँ भी जब अखंड ज्योति का साक्षात्कार हो तब समझेंगे साक्षात्कार हुआ। अगर बिंदी का हुआ तो समझेंगे ये परमात्मा थोड़ी है। गीता में तो लिखा हुआ है अर्जुन को बहुत तेजों में साक्षात्कार हुआ। भक्ति की बातें बुद्धि में बैठी हुई हैं। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में रात दिन का फर्क है ना। तुम जानते हो 63 जन्म शरीर द्वारा कितना डांस करते हैं, 63 जन्म कितना भक्ति मार्ग का हंगामा देखते हैं। उसमें भी पहले जब सतो प्रधान भक्ति थी तो एक शिव बाबा की भक्ति करते थे। फिर ये गंगा स्नान आदि बाद में शुरू होते हैं। पहले अव्यभिचारी भक्ति होती है, फिर वृद्धि को पाते हैं। यहाँ तो एकदम साइलेंस लगी पड़ी है। बगैर कौड़ी तुम विश्व के मालिक बनते हो। मम्मा बिना कौड़ी आई और विश्व की महारानी बन गई। ये साधारण था। एकदम गरीब घर के बिना कौड़ी खर्चे के देखो क्या बनते हैं। मम्मा फिर सर्विस भी बहुत करती थी। जाकर औरों को समझाती थी कि बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। इसमें खर्चे की भी कोई बात नहीं है, बात ही नहीं है। अगर कोई थोड़ा खर्चा भी करते हैं तो अपने लिए। जैसे खेती में 2 मुट्ठी अन्न की डालने से कितना ढेर अन्न निकलता है। खेती बड़ी हो जाती है, ये भी 21 जन्मों के लिए तुम्हारी कितनी आमदनी होती है। मनुष्य से देवता बनना कितना सहज है ना। 1 सेकंड की बात है, बैठे भी कितने साधारण हैं। अगर कोई बैठ नहीं सकता है तो बाबा कहते हैं सो करके भी मुरली सुनो, लेट करके भी मुरली सुनो। यह है धारणा की बात। माना मुरली कितना सुननी कितना ज़रूरी है। अंदर में बाबा और चक्र को याद करते रहो। याद करते करते ही शरीर छोड़ना है। बाकी मुख में गंगा जल डालने की कोई बात नहीं है। गुरु गोसाई तो बहुत डर देते हैं कि तुम ये नियम तोड़ेंगे, भक्ति नहीं करेंगे तो ये होगा। समझो कोई की टांग टूट पड़ती है, वह नुकसान हुआ तो कहेंगे तुमने भक्ति छोड़ी, तब ये नतीजा निकला, तो डर जाते हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं करना है। बाबा की याद दिलानी है, चक्र का राज समझाना है। अभी कलयुग के बाद सतयुग आना है, विनाश होना है जरूर। इसलिए ये महाभारी लड़ाई खड़ी है। भगवान आकर राजयोग सिखाए, नर से नारायण बनाते हैं। ये राजयोग है, प्रजा योग नहीं। शुभ बोलना चाहिए। बच्चों को बहुत मीठा बनना है। बाबा मीठा है ना। क्रोध आदि सब दान में ले लेते हैं। बाप कहते हैं मैं प्यार का सागर हूँ, तुम भी बनो। बड़ा प्यार से समझाते हैं, नहीं तो बच्चे बहुत तंग करते हैं, क्योंकि माया माथा खराब कर देती है। इसलिए ख्याल आता है कभी किसी को कुछ ना कहें, प्यार से समझाएं। आंख दिखाना, गर्म होना, जोर से बोलना, इसकी दरकार नहीं है। इससे काम बिगड़ता है। हम समझते हैं दबा के बोलो, डांट के बोलो, गुस्सा करो, गर्म होके आंख दिखाओ, धमकाओ, दबाओ, तब कोई मानेगा। उससे तो बेचारा और ही टूट पड़ेगा। अगर उसको प्यार से कहेंगे वो आपकी बात को समझेगा। शांत रहना अच्छा है। विकारों का दान देकर फिर लेते हैं तो अपना पद गंवाते हैं। बाबा का बने गोया 5 विकारों का दान दे दिया। कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण, फिर भी बाप पंडा है ना। पंडे ब्राह्मण होते हैं, शिव बाबा भी रूहानी पंडा है। तुम भी पंडे हो। बाबा ब्रह्मा के तन में आते हैं तो ये भी ब्राह्मण ठहरा। ब्रह्मा बाबा भी ब्राह्मण ठहरा। बाबा इसमें बैठा है
हाँ, बाबा इसमें बैठा है, उनकी महिमा गाते हैं। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा से सुख गनेरे। और किसी की ये महिमा नहीं है, और किसी की कृपा से सुख गनेरे मिलते भी नहीं हैं। उनका कर्तव्य भी ऐसा है। ये पाठशाला है, बाप पढ़ाते हैं, ये बच्चों को याद रहना चाहिए। एम ऑब्जेक्ट है ही विश्व की बादशाही पाना, तो ऐसे पढ़ाने वाले को पूरी तरह याद करना चाहिए। स्कूल से स्टूडेंट अच्छा पास होते हैं तो साल साल टीचर को सौगात भेजते रहते हैं। ये त्योहार आदि सब इस समय के हैं, परंतु इनके महत्व को कोई नहीं जानता है। बाबा है नॉलेजफुल, वो आते ही हैं रचना की आदि मध्य अंत और अंत की नॉलेज देने। ठीक कर भीतर में कैसे आएंगे? एक डॉक्टर ने सिद्ध किया था कि हर चीज में आत्मा है, परमात्मा नहीं कहा। फिर ये कह देते हैं सर्वव्यापी। उन्होंने कहा सब में आत्मा है, तो सन्यासियों ने कहा सब में परमात्मा है। अब हम सोच सकते हैं सब में परमात्मा कैसे हो सकता है? सब में आत्मा है तो सही हुआ। कितना रात दिन का फर्क है ना। वो तो बेहद का बाप है, सबसे बुद्धि योग तुड़ाए अपने साथ जुड़ाते हैं। वो कहते हैं आत्मा बुदबुदा सागर से निकला है, सागर में लीन हो जाएगा। ब्रह्म ज्ञानी समझते हैं छोटी ज्योति बड़ी ज्योति में लीन हो जाएगी, फिर नई उत्पत्ति होती है। बाबा समझाते हैं ये भक्ति भी ड्रामा में नूंद है। मैं भी ड्रामा की नूंद अनुसार तुम बच्चों को आकर समझाता हूँ। 84 जन्मों का जो चक्र लगाते हैं वो भी ड्रामा में नूंद है। जो कुछ होता है सब नूंद है, पहले से बना बनाया ड्रामा, जिसको हम भक्ति मार्ग में कहते बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नाही, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। और बाबा कहता है नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं हो रहा है, हाँ सब बना बनाया ड्रामा है। कोई गायन भी करते हैं, कोई विघन भी डालते हैं। तुम बच्चों को शिव बाबा से वर्षा लेना है, वो आते ही हैं सब आत्माओं को ले जाने के लिए। शरीर का नाम भी नहीं लेते हैं, शरीर सहित थोड़ी किसी को भगाने आया हूँ। बाबा कहते हैं हाँ, शरीरों का को भगाने थोड़ी आया हूँ। मुझे तो कहते हैं हे लिबरेटर आओ, हमको दुख से लिबरेट कर और जगह ले चलो, जहाँ चैन सुख शांति पाएं। पाप की दुनिया से कहीं और ले चल, जहाँ सुख चैन की बांसुरी बजे। तो सबका शरीर यहाँ ही छुड़ाए, आत्माओं को ले जाऊंगा। तो कालों का काल हुआ ना, मैं सबको इकट्ठा ले जाऊंगा। कितनी वंडरफुल बातें बाप बैठ समझाते हैं। वहां कोई बात समझ में नहीं आती है तो बोलो ये बात बाबा ने अर्जुन समझाई नहीं है। जब समझाएंगे तब हम आपको सुनाएंगे। ऐसे अपने को छुड़ा देना चाहिए। बच्चे समझते हैं बाबा ज्ञान का सागर है, नई नई बातें ज्ञान का नई नई बातें सुनाते रहते हैं। बाबा की वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाने वाला रचयिता बाप है, जो आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। तुम लाइट हाउस भी हो तो सुदर्शन चक्रधारी भी हो, परंतु माया भुला देती है। गुटखा खाते हैं, कुछ न कुछ लेस आ जाती है। कर्मों का हिसाब किताब है ना। जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं बनी है तो कुछ न कुछ होता रहता है। हिसाब किताब चुकतू हुआ और शरीर छोड़ देंगे, लड़ाई शुरू हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, विकारों का दान देकर वापस नहीं लेना है। मुख से शुभ बोलना है,
बहुत मीठा बोलना है। बाप के समान प्यार का सागर बनकर रहना है। दूसरी बात, साइलेंस में रहकर बिना कौड़ी खर्चा विश्व की बादशाही लेनी है। बाप की याद में रहकर थोड़ा बहुत खर्चा कर 21 जन्मों की आमदनी करनी है। वरदान में बाबा ने कहा, नॉलेज की लाइट द्वारा पुरुषार्थ के मार्ग को सहज और स्पष्ट करने वाले फरिश्ता स्वरूप भव। फरिश्तेपन की लाइफ में लाइट और माइट दोनों ही स्पष्ट दिखाई देते हैं। लाइट भी और माइट, लाइट माना प्रकाश और माइट माना शक्ति। लेकिन लाइट और माइट रूप बनने के लिए मनन करने और सहन करने की शक्ति चाहिए। तो उन्होंने मनन भी किया होगा और सहन भी किया होगा, तभी बने वो लाइट और माइट वाले। मनसा के लिए मनन शक्ति और वाचा कर्मणा के लिए सहन शक्ति धारण करो। जो भी शब्द बोलेंगे, तो फिर जो भी शब्द बोलेंगे, कर्म करेंगे, वो उसी प्रमाण होंगे। अगर ये दोनों शक्तियां हैं तो हर एक के लिए पुरुषार्थ का मार्ग सहज और स्पष्ट हो जाएगा। मनसा के लिए क्या बताया, मनन शक्ति और वाचा और कर्मणा में सहन शक्ति। ये दो शक्तियाँ मनन शक्ति और सहन शक्ति धारण कर लेंगे तो बाबा कहते लाइट भी आ जाएंगी। मनसा से लाइट होगी और अपना वाचा और कर्मणा, जो इसमें सहन करने की शक्ति, उससे फिर क्या होगा, वाचा से बाबा ने कहा मनन और सहन करने की शक्ति। तो इससे मनसा और वाचा दोनों शक्तियाँ अगर धारण कर लेंगे तो सभी पुरुषार्थ सहज और स्पष्ट हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। स्लोगन में बाबा ने कहा, व्यर्थ बोलना अर्थात अनेकों को डिस्टर्ब करना। व्यर्थ बोलना अर्थात अनेकों को डिस्टर्ब करना। जिसके बारे में बोल रहे हैं उसको भी संकल्प चलाना, उसका भी पुरुषार्थ खत्म, और जो बोल रहा है उसका खुद का भी खत्म, जिसके बारे में बोला जा रहा है उसका भी खत्म, है ना। तो कितना डिस्टर्बेंस हुआ। इसलिए बाबा कहते व्यर्थ बोलना अर्थात अनेकों को डिस्टर्ब करना। ये थे आज के बाबा के महावाक्य जो हम सब ने सुने। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें साइलेंस में रहकर एक बाप को याद करना है। इसमें घंटे आदि बजाने की भी दरकार नहीं है। अच्छा, ओम शांति। अब हम बाबा को याद करें।